हेलो फ्रेंड्स, मैंने अभी तक जो डिटर्मिनेंट्स के अंदर एग्जाम्पल वगैरह लिए और कुछ जो थियोरेटिकल जो पार्ट है उसको लिया। अब मैं मेन इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ x+1 y z, x y + 1 z, x y and z+1। अब यहाँ दे रखा है वायर x की वैल्यू -1 यानी -1 लेस एंड इक्वल देन x लेस देन 0, 0 इज लेस एंड इक्वल देन y लेस देन 1 एंड 1 इज लेस एंड इक्वल देन z लेस देन 2। अब यहाँ इसने जो ऑप्शन दे रखा है x+1 y+1 z+1 एंड z, हमें ये पता है कि ये जो बड़े ब्रैकेट में जो पार्ट होता है ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक फलन। ये महत्तम पूर्णांक फलन को मैंने यानी ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर को मैंने जो डोमेन और रेंज वाला जो पार्ट लिया था पिछले वीडियो में, तो उसके अंदर मैंने इसको काफ़ी ब्रॉड लेवल पर एक्सप्लेन किया है। तो आप उसमें देख लेना, सब उसके अंदर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो बड़े ब्रैकेट में है ये सारे ग्रेटेस्ट कॉमन इंटीजर है, ये आपको पता है। मैं अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, आप इसके हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ क्या करूँ मैं, x की वैल्यू इक्वल में -1 है तो मैं यहाँ -1 पुट करूँ, -1 1 0। फिर मैं y की जगह 0 पुट करूँ तो 0 का 0 ही बैठेगा। z यानी कि इक्वल 1 है तो ये मैंने 1 पुट किया। फिर x यानी कि -1, फिर y+1 तो ये 0 + 1 ये 1, फिर z तो z के अंदर यहाँ पर 1 ही है। फिर वापस x यानी कि -1, y हो जाएगा आपके 0 इक्वल में, और यहाँ z+1 है यानी 1 + 1 तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको मैंने सोल्व किया तो हमारे पास में फाइनली आंसर आया इसका 1। और ये 1 जो है ओरिजिनली किसका है, z का, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन है ये z वाला यानी कि D जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर मैंने अगला क्वेश्चन लिया है डेल्टा इक्वल टू 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा 1। और इसके लिए इसने ऑप्शन दिए हैं कि डेल्टा 1 और 3 के बीच में है, या डेल्टा 2 और 4 के बीच में है, या फिर 3 4 वाला है, या फिर डेल्टा की वैल्यू 0 है। तो इसके अंदर मैंने इसको डायरेक्ट सोल्व कर लिया है। आप चाहे किसी भी रो के एलोंग या फिर किसी भी कॉलम के एलोंग इसको सोल्व करें तो डेल्टा की वैल्यू आपके ये आ जाएगी। अब इसके अंदर डेल्टा के लिए ये इस तरीके से बता रखा है, तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आपको मालूम है कि साइन थीटा जो होता है -1 और 1 के बीच में, ये इसका रेंज है। तो अब आपको पता है कि अगर साइन थीटा ये है तो स्क्वायर में ये 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। मैंने दोनों तरफ 1 प्लस किया। क्यों किया पूरी तरफ? क्योंकि साइन स्क्वायर के साथ में +1 है, तो मैंने साइन स्क्वायर को 1 प्लस कर दिया। फिर इधर बन गया 1, इधर बन गया 2। अब बाहर 2 भी आ रहा है तो मैंने सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से मल्टीप्लाई करते ही आप देखो 2 लेस एंड इक्वल देन डेल्टा लेस एंड इक्वल देन 4, यानी आपके जो राइट आंसर है वो ये आ रहा है। ये इसकी जो वैल्यू है 2 और 4 के बीच चलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं उसके अंदर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ a b c आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x³ + px + q = 0 एंड डेल्टा इक्वल टू 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 और 1 + c, ये आपके पास दे रखा है। यानी कि जो समीकरण आपको दे रखा है, इस समीकरण के जो जीरोज है, मूल है या हल है, वो मूल क्या है, अल्फा बीटा से गामा की जगह a b c दे रखा है, इसने मूल दे रखे हैं। ये एक समीकरण है। अब आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए कह रहा है कि डेल्टा की वैल्यू p - q होगी, p + q होगी, q - p होगी, या फिर 0 होगी। तो पहली बात तो देखो, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि एक मानक रिजल्ट है, एक तरह से एक सर्व समीकरण की तरह कुछ सवाल को याद रखना चाहिए। तो वो होता है a b c बाहर, फिर 1 + 1/a 1/b 1/c, ये इसका आंसर है। और इसी को हम
इस प्रकार से लिखेंगे ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसको अगर अंदर हल करें तो ये आ जाएगा। अब ये हमारे इसमें काम आएगा। हमें कहा कि ये ए बी सी इसके रूट्स है, मूल है, तो हम पहले इसके अंदर मूलों का योग निकाल लेते हैं। तो मूलों का योग हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ध्यान रखना एक्स क्यूब के बाद में एक्स स्क्वायर की जो टर्म है वो गायब है, इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ये हो जाएगा 0। फिर दूसरा आएगा मूलों दो का योग है, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हो जाएगा एक्स वाला का पद का गुणांक बटा ये, यानी सी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा, उसमें माइनस होता तो इसमें प्लस ही होगा, ये p अपॉन ए यानी कि 1। और तीसरा लास्ट है 3 मूल है, तो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, यानी कि ए बी सी इक्वल टू माइनस का c अपॉन डी अपॉन ए, तो ये माइनस क्यू अपॉन ए, जो माइनस क्यू रह जाएगा। बस ये हमारे पास में आ चुका है। तो अब आप ये डेल्टा है, तो आप इसमें डेल्टा की जगह ए बी सी आपके पास में आ रहा है माइनस क्यू, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपके पास में आ रहा है ये p। तो आप देख लो, ये आ जाएगा आपके p माइनस क्यू डेल्टा की वैल्यू, यानी करेक्ट आंसर इज ए p माइनस क्यू। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से इसको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है, डेल्टा इक्वल टू ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ए पावर वाई माइनस वाई होल स्क्वायर, जेड माइनस जेड होल स्क्वायर, ये सारे प्लस में है। यहाँ सेम टर्म है, ओनली बीच में माइनस 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 लग रहा, होल स्क्वायर और 1 1। इसमें हमें सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि अब इसके अंदर अपन डायरेक्ट कोई वैल्यू पुट करके और करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो हम इसके अंदर देखो, अगर C1 और C2 मैं इसको लिख दूं, C1 टेंस टू C1 माइनस C2 कर दूं, C1 माइनस C2, तो उस केस में आपके यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म बनेगी। जैसे ही ये टर्म बनेगी तो मैं इसको पूरा सोल्व नहीं कर रहा हूं, भले आप देखो मैं केवल एक को करके बता रहा हूं। कैसे? ये ax प्लस माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस ax माइनस ए वाई, मैं केवल इसको C1 माइनस C2 में केवल 2 एलिमेंट को ही सोल्व कर रहा हूं, तो बाकी के भी इसी के हिसाब से रिजल्ट आएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो आप यहां देखो ये क्या बन रहा आपके, ये बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, ये एज इट इज माइनस ax प्लस a माइनस वाई। अगर आप ध्यान से देखें तो ए वाई से ये x है, यहाँ दूसरे वाले में ये x कर दिया क्या, यहाँ आपके x था, और यहाँ ठीक है राइट चल रहा, सारे x ही है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा आपके 2 पावर x, और इसके अंदर ये जो है आपके यहाँ पर भी ये x ही है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच रहा है 2 पावर माइनस x, ये देखिए इसका आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 की जगह आपके क्या बनना, 4 4 4, और बीच में जो C2 एज इट इज था 1 1 1। अब इसके अंदर 4 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके, ये सारी की सारी टर्म 1 1 1 बन जाएगी। अब C1 एंड C2 C3 दोनों ही इक्वल है। जब 2 कॉलम इक्वल होते हैं तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये हमारे इसकी डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 0। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिए है, दोनों ही क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है। आप देखें, इफ ए बी सी आर रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इक्वल टू बी प्लस सी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी प्लस ए होल स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए प्लस बी होल स्क्वायर।
तो ये कह रहा है कि तो डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ ए में दे रखा 2pq स्क्वायर, बी 2pq, सी 2p क्यूब, क्यू क्यूब और डी है pq क्यूब। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैंने पिछले उसमें बता रखा है कि ये एक मानक इक्वेशन टाइप यूज रखना है इस सवाल को। तो इसका जो हल होता है वास्तव में वो होता है 2abc और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट अपने को याद रखने में फायदा मिलेगा। तो ये ऐसा दे रखा है। अब हम इसका यानी कि डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। अब हम इससे अगर इसके मूल a b c है तो हम इसके अंदर मूलों का योग निकाल लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए यानी कि माइनस पी। फिर मूलों का योग अगर निकालें ये योग हो गया। तो अब इसके अंदर क्योंकि देखो मूलों का गुणनफल और योग आ रहा है तो अपन केवल गुणनफल ले लेते हैं ए बी सी। तो वो हो जाएगा सी अपॉन ए। तो ये यहाँ पर इस बीच वाला ये माइनस में था फिर प्लस में आएगा फिर माइनस में। तो ये माइनस क्यू दोनों आ चुके हैं। अब हम इसके अंदर इन वैल्यू को इसके अंदर पुट कर लें तो ये 2 और ए बी सी की वैल्यू है माइनस क्यू और इसकी वैल्यू है माइनस का p क्यूब। तो देख लो ये माइनस माइनस प्लस और 2qp क्यूब है ना, p पर क्यूब आ रहा है यानी ये यहाँ पर ऑप्शन में जो इसके अंदर सही कर ले अपन ये वाला बैठ जाएगा 2q और p क्यूब। तो ये इस तरीके से हम इसके आंसर हम निकाल सकते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन में हमें कुछ रिजल्ट्स को ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, इफ x इज कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ इक्वेशन 1x x1 x x1 प्लस 1 माइनस x 1 1 1 1 माइनस x 1 1 1 1 माइनस x इक्वल टू 0। ये एक सारणिक के रूप में डिटर्मिनेंट्स के रूप में आपको एक इक्वेशन दे रखी है और ये कह रहा है कि आपको x पावर 2007 प्लस x पावर माइनस 2007 की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चन में हमें इसको सोल्व करके पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो मैं इस पूरे को इसको अलग सोल्व करो इसको अलग सोल्व करो तो x में एक इक्वेशन बनेगी। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो x क्यूब प्लस 1 बनेगी। तो यहाँ x के जो रूट आएंगे वो आएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस 1, क्योंकि 1 का जो क्यूबिक रूट होता है तो सब प्लस प्लस में होते हैं। तो ये माइनस 1 आ रहा है तो ये सब माइनस में आ जाएंगे। यानी हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं माइनस 1। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू माइनस 1 पावर 207 प्लस माइनस 1 पावर माइनस 2007। तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस 2 यानी ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करना है। मैंने एक सिंपल क्वेश्चन और ले रखा है क्योंकि ये भी कितनी बार पूछा है तो मैं थोड़ा बता ही देना चाहूँगा। जैसे 1 ओमेगा स्क्वायर फिर है ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा आपको इसकी वैल्यू बतानी है। सीधी सीधी बात है क्योंकि अच्छा इसमें दे रखा होता क्वेश्चन ऊपर में, यहाँ ओमेगा जो है वो क्यूबिक मतलब यूनिट का क्यूबिक रूट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 1 ओमेगा इसके सब इसके रूट है क्यूबिक के यानी 1 के इकाई के घनमूल है 1 ओमेगा स्क्वायर। ये याद रखना, ये इसमें क्वेश्चन में गिवन होगा। तो सीधी सी बात है। अब आपको थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। एक क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, एक तो आपको ये बात पता होगी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है और एक होता है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अगर मैं इन सब के अंदर R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लगा दूं तो पक्की बात ये R1 की जगह क्या बन जाएगा, R1 में हर एलिमेंट ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे। यानी
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये यूं का यूं बाहर आ जाएगा और इसकी वैल्यू होगी 0। तो 0 से पूरी डिटर्मिनेंट आपके 0 हो जाएगी, यानी कि डेल्टा की फाइनल वैल्यू क्या हुई? 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करें। एक और क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो है डेल्टा इक्वल टू log बेस 3 512, log बेस 3 8 और log बेस 4 3, log बेस 4 3। ये इस तरीके से log में भी है और पूरा का पूरा जो है सारणिक है। अब आपके लिए ऑप्शन दे रखे हैं A B C, 15/2, 15/4, -15/2 और 0। अब ऐसे में हमें पहले तो log की जो प्रॉपर्टीज है वो सारी पता होनी चाहिए। यहाँ मैंने क्या किया, पहले 512 को तो 2 पावर 9 तो सभी जानते हैं, 3 एज इज, यहाँ 4 को 2 स्क्वायर लिखा, फिर यहाँ 8 2 पावर 3 और बेस 3 एज इट इज। यहाँ इसको जो है ये यहाँ 9 था तो ये इसको मैंने ये इस तरीके से कर दिया और फिर ये 2 स्क्वायर। अब इसको भी, अब इसके अंदर क्या है, ये log m पावर n, तो ये n log m बन जाएगा। सभी के अंदर n log m बना रखा है ये, ठीक है। ये यहाँ पर इस बेस के ऊपर हाफ होता तो ये हाफ बन जाता है आगे, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर का स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर था तो इसलिए ये इसका भी 2 आया, इसका भी 2 आया। अब हमारे पास ये जो बनी है, अब आपको इसके अंदर कुछ नहीं, इसका आप विस्तार कर लें तो 9 log 3 2 इंटू log 2 3 माइनस ये इंटू ये, यानी कि ये हो जाएगा 3/2 log 2 3 इंटू log ये जो है 2 3 और यहाँ 3 2 है बेस, इस तरीके से। अब यहाँ कुछ नहीं, ये अगर आपको पता हो तो 9 इंटू, जब इस तरीके से कोई एलिमेंट होता है जैसे log आधार a और b, तो आप क्या करें, इसको log b अपॉन log a लिख दें। दोनों में कोई भी सेम बेस बना लें, आधार e बनाए 2 बनाए, कुछ भी आधार बेस e बना दिया तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आपके log 2 अपॉन ये log 2 अपॉन log 3 और ये बेस दोनों में e। फिर यहाँ पर भी दोनों बेस, फिर यहाँ 3/2, फिर वही बात log 3 अपॉन log 2 और यहाँ log 2 अपॉन log 3। तो आप देख लो ये तो पूरा का टर्म ये इससे कैंसिल, 9 माइनस ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 9 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 3/2, तो ये आपके आ जाएगा 15/2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब काफ़ी एग्जाम्स के अंदर पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ m बिलोंग्स टू n, m ग्रेटर एंड इक्वल देन 2, ये शर्त दे रखी है और कह रहा है कि डेल्टा इक्वल टू जो डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक दे रखी है 1 1 1, mc1 m+1c1 m+2c1 mc2 m+1c2 m+2c2 ये दे रखा है। और यानी कि ये यहाँ पे संचय है, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है उसका ये C है। तो अब इसने ऑप्शन दे रखा 1 -1 2 0। आपको यहाँ क्या करना है, डायरेक्ट m की वैल्यू लेट कर लेनी है। कह रहा है कि 2 या इससे ग्रेटर है तो देर किस बात की, m = 2 ले लो। तो अब ये आपके बन जाएगा 1 1 1 mc1 यानी कि 2c1, यहाँ बनेगा 3c1, यहाँ बनेगा 4c1, यहाँ बन जाएगा m2 लिया ना तो 2c1 और यहाँ 3c2, 2 ध्यान रखें, और यहाँ बन जाएगा आपके m को 2 लिया तो यहाँ पर भी 4c2 ये बन गया। अब आपको पता होगा कि इसको सोल्व करने का जो तरीका है वो
देखिए यहाँ 1 1 1 कोई दिक्कत नहीं, 2C1 ये 2 ही होगा, 3C1 3 होगा, 4C1 4 होगा, 2C1 2, 3C2 आपका पता होगा कि 3C2 को 3.2/2.1 तो ये आपके 3 बन जाएगा, और जो यहाँ बन रहा है 4C2 तो ये बनेगा 4 3/21 तो ये बन जाएगा 6। बस अब आपको इसको सोल्व कर लेना है, जो इससे जो आंसर आएगा वो आपके इसके अंदर है। तो मैंने इसको डायरेक्ट पहले सोल्व कर रखा है, टाइम नहीं बढ़े इसके लिए, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपके 1 आ रही है। तो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि इसको सोल्व करना आपको आता है। देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है डेल्टा इक्वल टू फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 13 और 14। यानी सीधी सीधी बात है 10 11 12, ठीक है 10 11 12, यहाँ 11 12 13 12 13 14, ये इस तरीके से दे रखा है इसने। और इसने कहा कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन में आपके दे रखा है चारों, सबके अंदर देखो फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 12 सबके अंदर है, ध्यान देना। खाली फर्क क्या है, इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 या इंटू 1 मान लो। तो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको जो फैक्टोरियल का सिस्टम होता है कि जो फैक्टोरियल n होता है उसको अपन n-1 n-2 ऐसे चलाते हैं। यानी अगर मान लो फैक्टोरियल 10 है तो हम जानते हैं कि इसको 10 फैक्टोरियल 9 कर सकते हैं, 10 9 फैक्टोरियल 8 कर सकते हैं, 10 9 8 को 7 और फैक्टोरियल 6। इस तरीके से अपन जितने चाहे उतने में से उतने बाहर निकाल सकते हैं, बाकी को फैक्टोरियल में रहने दें। अब ये वाला पैटर्न इसके अंदर यूज करना है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अंदर डेल्टा इक्वल टू 10 है, तो मैं इसको 10 का 10 ही रहने दूं, इसको मैं 10 और फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 10 कर दूं, बाहर निकाल लो। इसमें से 12.11 फैक्टोरियल 10 कर दूं, यहाँ में जो है 11 और फैक्टोरियल 10 कर दूं, यहाँ 12 11 फैक्टोरियल 10, ठीक है। और इस तरीके से मैं, यानी इसको इस तरीके से मैं सब में से करता जाऊं तो केवल उधर से लूं, यहाँ से मैं फैक्टोरियल 10 कॉमन ले लूं सब में से, इधर से लूं भले इधर से, तो एक एक करके आपके फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 11 और फैक्टोरियल 12 यूं का यूं बाहर आ जाएगा। देखिए इसमें से मैंने सब में चेंज कर दिया, मैंने इसमें 11 सब में है, तो मैं काम करता हूं कि इसके अंदर मैं फैक्टोरियल 11 ऐसे रहने दूं, और यहाँ पर मैं 12 था तो 12 बाहर निकाल करके और मैं इसको फैक्टोरियल 11 रहने दूं, और इसमें से मैं 13 और 12 बाहर निकाल के 11 रहने दूं। ऐसे ही इसके अंदर सबके अंदर फैक्टोरियल 12 जो है वो बचेगा, बाहर 13, यहाँ 14 13 और फैक्टोरियल 12, सीधी सीधी बात। तो देखिए 10 11 12 सब में से बाहर आ जाएगा, फिर अंदर जो बचेगा वो बचेगा, यहाँ 10 11 12 बाहर ले लिया 1 1 1, यहाँ बचेगा 11 12 13 और यहाँ 12 इंटू 11 बचेगा, ठीक है। यहाँ 13 इंटू 12 बचेगा और यहाँ 14 इंटू 13। तो अब इसको आप पहले सोल्व करो, कुछ भी करो, तो कैसे भी सोल्व कर सकते हो इसको। तो इसमें कुछ नहीं, इसकी वैल्यू जाएगी वो 2 आएगी, तो आपका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल वाले हैं तो हमें कुछ फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, और उस हिसाब से हम इसको कॉमन लेते हुए और सोल्व कर सकते हैं। हमें आंसर को देख के चलना पड़ेगा।